अब नियम की बात बता रहे हैं, यम बोल दिए ना। यम कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम। नियम। फिर नियम क्या है? नियम का स्वरूप बता रहे हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 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 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। नियम कौन सा है? तो शौच 1, संतोष 2, तप 3, स्वाध्याय 4, ईश्वर प्रणिधानानि, ये 5 हैं। कितने हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। ये क्या है? नियम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तत्र शौचम, ये 1 2 3 4 5 में शौच क्या है? मृज्जलादि जनितम मेध्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम। क्या? तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम, मिट्टी और जल से उत्पन्न होने वाले। नहाते समय तो मिट्टी लगाता है ना, मिट्टी लगाता है ना। तो मृत और जल जनितम मेध्य अभ्य अवहरणादि च बाह्यम शौचम। पवित्र का भक्षण करना। क्या? पवित्र वस्तु का भक्षण करना है ना। मृज्जलादि से उत्पन्न होने वाला मेध्य अभ्यवहरणादि च बाह्यम शौचम। अमेध्य के संसर्ग से विवर्जित है ना। आभ्यंतरम चित्तमलानाम। क्या? आभ्यंतर क्या है? चित्तमलानाम प्रक्षालनम। अंदर में होने वाला क्या है? आदि शब्द जो मृत जलादि है ना, उसमें आदि शब्द से गोमूत्र आदि लेना। गोमूत्र आदि तो पवित्र का अभ्यवहरण भक्षण करना, ये बाह्यम शौचम है। आभ्यंतर चित्त मलानाम क्षालनम। क्या? अंतर्गत क्या है? चित्त के मलों को धोना, दूर करना, ये शौच है ना। बाह्य शौच और आभ्यंतर शौच। चित्त मलाना क्षालनम, ये क्या है? आभ्यंतर शौच। और मृज्जलादि जनितम शौच मेध्य अभ्यवहरण, मूत्र वगैरह पीते हैं है ना, वो पवित्र उसको बाह्यम कहते हैं।
अब कह रहे हैं संतोष। संतोष सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुत्पादित सा। क्या? सहित साधनात् अधिकस्य अनुत्पादिता, अनुत्पादित सा। जो तुम्हारे पास जितना है ना, जितना है उससे संतोष है, और उससे अधिक उत्पादन करने की, बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। क्या? क्या? अपने पास जितना है उतने में जो आपको मिला है ना, जितना मिला है उसमें समाधान हो जाना, ठीक है करके, उससे अधिक मिलने की आकांक्षा नहीं होना। इसको क्या कहा है? संतोष। सन्निहित साधनाद अधिकस्य अनुपादित सा, है ना। तप का अर्थ क्या है? द्वंद्व सहन, है ना। अब द्वंद्व किसका नाम है? तो शीतोष्ण, सुख दुख, है ना, छाया प्रकाश, इसको द्वंद्व कहा, जो विरोधी है ना। द्वंद्व सहनम, द्वंद्वाश्चम, जिगत्सा पिपासे। जिगत्सा मतलब खाने की इच्छा, पिपासा मतलब ताहन, भूख ताहन, सीधी बात है। द्वंद्वाश्च जिगत्सा पिपासे। द्वंद्व क्या है? जिगत्सा पिपासे। फिर क्या होगा? शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये द्वंद्व है। स्थान और आसने, बैठ जाना, और क्या होगा? रह जाना और बैठ जाना। काष्ठ मौन क्या है? आगे क्या है? काष्ठ मौनाकार मौनी च। काष्ठ मौन मतलब जरा ही, थोड़ा भी बोलना नहीं। काष्ठ मौनाकार मौनी च। काष्ठ मौन आकार मौने च, है ना। व्रतानि च येषां च यथा योगम। व्रत क्या है? येषां यथा योगम कृच्छ चांद्रायण संतपनादीनि। ये क्या है? व्रत है, शास्त्रोक्त। यथा योगम मतलब शास्त्रोक्तम। क्या? यथा योगम का अर्थ क्या करना? शास्त्रोक्तम। कृच्छ, कृच्छ्र चांद्रायण। एक कृच्छ, कृच्छ्र, दूसरा तप चांद्रायण तप, तीसरा तप संतपनादीनि। तो फिर स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या? मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। क्या? स्वाध्याय क्या है? अध्ययनम, है ना। स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। अथवा प्रणव जपो वा। क्या? स्वाध्याय क्या? अध्ययनम, प्रणव जपो वा, है ना। स्वाध्याय मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम प्रणव जपो वा। ईश्वर प्रणिधानम क्या है? तस्मिन् परम गुरौ, अगुरौ नहीं, तस्मिन् परम गुरौ सर्व कर्म अर्पणम।
वो जो परमात्मा परम गुरु है उसमें सब कर्मों का अर्पण करना, अनासक्त बुद्धि से सर्व कर्म का क्या करना है, अर्पण करना। इसको क्या कहेंगे, ईश्वर प्रणिधान। परमात्मा जो भी कुछ कर्म कर रहे हों वो सब ईश्वरार्पण समर्पण भावना से ईश्वर को अर्पण करना, इसको ही क्या कह रहे हैं, ईश्वर प्रणिधानम, है ना। इसके लिए एक श्लोक आया है, शय्यासनस्थोऽथ पतिव्रजन् वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जालः संसार बीज क्षयमीक्षमाणः स्यान्नित्ययुक्तो अमृत भोग भागी। संसार बीज क्षय मोक्षमाणः स्यान्नित्ययुक्तो अमृत भोग भागी। शय्यासनस्थो, आसनी शयनी वा, अपने में कहीं आता है ना, आसनी शयनी सदा हरि चिंतन। हाँ, आसनी शयनी सदा हरि चिंतन लिखो, लिखना है। शय्यासनस्थो पथिव्रजन वा, चलते हुए, मार्ग में चलते हुए, स्वस्थ अपने आत्मचिंतन में लगा हुआ, ईश्वर चिंतन में लगा हुआ, परीक्षीण वितर्क जाल, जिसका वितर्क जाल, चिंता जाल समाप्त हुआ है। परीक्षीण मतलब सब ओर से जिसका वितर्क जाल समाप्त हुआ है, परीक्षीण वितर्क जाल। संसार बीज क्षय ईक्षमाण, क्या, संसार बीज क्षय ईक्षमाणः, संसार बीज की क्षय की इच्छा करने वाला, अज्ञान, संसार का बीज अज्ञान अविद्या माया, ये क्या, संसार बीज को क्या, अविद्या मूल को, संसार बीज मतलब अविद्या मूल को क्षय की इच्छा वाला है ना। स्यान, वह हमेशा क्या करें, संसार बीज का मूल को क्षय इच्छा करने वाला स्यात्, नित्य युक्तो अमृत भोग भाग, नित्य परमात्मा से जुड़ा हुआ और अमृत के भोग का भागी होगा, है ना। क्या संग, शैया पर सोया हो या रास्ते में चल रहा है, जो स्वस्थ है, जिसको कोई चिंता नहीं है, जो चिंता करता नहीं, भविष्य का विचार करता नहीं, भूतकाल की चिंता करता नहीं, जो हुआ है हुआ है। संसार बीजक्षयम ईक्षमाण, संसार की जो मूल अविद्या है, संसार बीज क्षयम ईक्षमाण, संसार बीज को क्षय करने की इच्छा वाला, संसार बीज क्षयम ईक्षमाण स्यान नित्य युक्त अमृत भोग भागी, नित्य युक्त और अमृत के भोग का भागी हो। यत्र इदम उक्तम ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतरा भावस्य, ये कहा है ना पहले ही, क्या क्या उद्धरण चिन्ह में, तथा प्रत्यक चेतन अधिगमो अभी अंतरा भावश्च, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इतना सूत्र का क्रमांक मिल जाए तो लिखो, है ना। तथा प्रत्यक चेतन अधिगमो, प्रत्यक चेतन का ज्ञान हो जाता है, जीव क्या है, जीव के स्वरूप का ज्ञान होता है, और क्या होगा, अंतराय का अभाव भी होता है, अंतराया भावश्च, किससे, ये नियम से, है ना। अब एतेषां यम नियमानाम, है ना,
ये जोड़ना पड़ेगा और सूत्र के साथ लगा करके वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। क्या प्रतिपक्ष भावनम। ये यम नियमों को वितर्क से बाधा होने लग जाए, है ना, तो क्या है, प्रतिपक्ष की भावना करें। क्या करें? विरोधी भावना करें। प्रतिपक्ष मतलब विरोधी भावना करें, है ना। कैसा करना है वो नीचे आ जाएगा। यदा से ब्राह्मण से हिंसादयो वितर्का जायरन, है ना। क्या? जब किसी ब्राह्मण के, ब्राह्मण मतलब साधक के हिंसा आदि वितर्क होने लग जाए, मन में आने लग जाए। क्या? यदा से ब्राह्मण से हिंसादयो वितर्का जायरन, कैसे? उद्धरण चिन्ह में लिखो, हनिष्यामि अहम अपकारिणम, है ना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण, स्वल्प विराम करो। अनृतम अपि वक्ष्यामि, उद्धरण चिन्ह में स्वल्प विराम। है ना। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, उद्धरण चिन्ह में। तीसरा, दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि, उद्धरण चिन्ह में स्वल्पविराम। परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, उसका जो सब सामान विमान है वो सब मेरा हो जाए, मैं उसका स्वामी बन जाऊं। तो चार है ना। क्या? हिंसादयो वितर्का जायरन, है ना। अहिंसा सत्यास्तेय अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, है ना। तो उसके बारे में अहिंसा करना है ना, तो वो बोल कभी कभी ऐसा हो सकता है। क्या? हनिष्यामि अपकारिणम, जो मेरा अपकार करने वाला है उसको मार भी डालूंगा मैं, ये हो सकता है ना। तो अहिंसा के विपरीत वितर्क हो गया ना, है ना। स्वल्प विराम करो। फिर सत्य, सत्य के बारे में बोल रहा है क्या? अनृतम अपि वक्ष्यामि, मैं झूठ भी बोलूं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा झूठ बोला तो क्या हो गया, है ना। इतने से क्या होता है ऐसा। अनृतम अपि वक्ष्यामि, स्वल्प विराम, उद्धरण चिन्ह में। द्रव्यम अपि अस्य स्वीकरिष्यामि, इसका द्रव्य भी क्या करूंगा, ले लूंगा। स्वल्प विराम, ये वितर्क है ना, है ना। अस्तेयम का विरोधी हो गया ना। और दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि, इसके क्या है, ब्रह्मचर्य भी छोड़ देंगे, उसकी पत्नी मिलती है तो, है ना। दारेषु च अस्य व्यवायी भविष्यामि, इसकी पत्नी को भी मैं क्या कर सकता हूँ, संबंध कर सकता हूँ। और परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि, इसका जो, जिसने जो कुछ इकट्ठा किया है वो मेरा हो जाएगा, मैं उसका स्वामी बन जाएगा। भविष्यामि थी। ये वितर्क बताएं, कौन से? हनिष्यामि उपकारिणम, है ना।
अनृतम अपि वक्ष्यामि द्रव्यमपि अस्य द्रव्यम अपि स्वीकरिष्यामि दारेषु च अस्य भविष्यामि भविष्यामि और परिग्रहेषु च अस्य स्वामी भविष्यामि। ये वितर्क उसके मन में आ गए। इसको ही कहते हैं उन्मार्ग गमनम। अच्छा रास्ता, कल्याण का रास्ता छोड़ करके टेढ़े रास्ते से चले जाना, उन्मार्ग इसको क्या कहता है। एवं उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन च बाध्यमानस तत्प्रति पक्षान भावेत। इस तरह उन्मार्ग में प्रवण करने वाले वितर्क के ज्वर से जो अतिदीप्त हैं उसको वो बाधित हुआ तो क्या करेंगे। उन्मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरेण अतिदीप्तेन बाध्यमान, ऐसा एक वाक्य है। उन्मार्ग को, बुरे मार्ग को लेके जाने वाले वितर्क के ज्वर से अति प्रदीप्त हुए वितर्क के ज्वर से जिसको बाधा हो गया है उसने क्या करना चाहिए। विवेक थोड़ा भी जागृत हो तो प्रतिपक्षान भावेत, क्या करेंगे। उसके विरोधी को क्या करना, अंदर के अंदर चिंतन करना, भावना करना। कैसा करना। भावना अभिनय लिखो ऊपर, भावना का अभिनय, भावना यहाँ अभिनय। है ना। घोरेषु संसार अंगारेषु, क्या घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया शरणम उपागतः। क्या घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया, क्या घोर में संसार अंगार में जो मैं पच्यमान हूँ, पच्यमानेन मया शरणम उपागत, जो घोर संसार के जो अंगारे हैं उसमें पकने वाले मैंने, क्या सर्वभूतानाम अभय प्रदाने न, सब भूतों को अभय का वचन दे करके योग धर्म शरणम उपागत, योग के धर्म को मैंने शरण प्राप्त किया है। योग धर्म के मैं शरण आया हूँ। क्या किया है। योग धर्म को मैं क्या हो गया हूँ, शरणम उपागत है। घोरेषु संसार अंगारेषु पच्यमानेन मया, संसार के अंगारों से पकने वाले मैंने सर्वभूतानाम अभय, सब भूतों को अभय देकर योग धर्म शरणम उपागत, योग धर्म को शरण प्राप्त हो गया हूं मैं। सखलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान पुनस्तान आददान, तो सारे विकल्प को त्याग करके पुनः उसको ही ग्रहण करने वाला है ना। तो मैं कुत्ते के जैसा ही बन गया ना, तुल्य स्ववृत्तेन इति, मतलब कुक्कुर चरितेन तुल्य। क्या
स्वचरितेन तुल्य हूं, जो उल्टी किया है वही फिर ग्रहण कर रहा है ना। स्ववृत्तेन तुल्यम इति भावेत, कैसा? उद्धरण चिन्ह में लिखो, घोरेषु संसारांगारेषु पच्चनान्मया सर्वभूतानां अभय प्रदानेन योग धर्म शरणम उपागतः स खलु अहम त्यक्त्वा वितर्कान् पुनस्तत् आदान स्ववृत्तेन तुल्यः इति भावेत। कुत्ते की वृत्ति की तरह मैं बन गया हूं, स्ववृत्तेन तुल्य, ऐसी भावना करें। कुत्ते की वृत्ति कैसी है बता रहे हैं, यथा श्वावंत अवलेहि, क्या स्व, क्या कुत्ता उल्टी किया हुआ उसको फिर क्या करना है, ग्रहण करने वाला होता है। यथा श्वावंत अवलेहि, है ना। स्वल्पविराम तथा त्यक्तस्य वितर्कस्य पुनरादरान अहम, लिखो ऊपर लिखो, त्यक्तस्य पुनर्त्यक्तस्य वितर्कस्य पुनरादरान अहम इति। इस तरह क्या है, दूसरे सूत्रांतर में भी ऐसा ही जानना चाहिए ना, क्या एवं आदि सूत्रांतरेषु अपि योज्यम, मतलब ये हो गया किसके लिए, यम के लिए, नियम के लिए भी वैसा ही है। क्या मैं संसार रूप अग्नि से तब गया था, क्या संसार रूप अग्नि से मैं क्या गया था, तब गया था, त्रस्त था, है ना। और मैंने योग के शरण प्राप्त किए हैं और वितर्क जाल को तोड़ दिया था। अब फिर मैं उसी वितर्क में पड़ रहा हूँ और अपना अहित कर रहा हूँ, ये बराबर नहीं है। ऐसी भावना करना, अनुताप करना, पश्चाताप करना, है ना। हो गया। वितर्क क्या है, वितर्क क्या है, वितर्क क्या है? वितर्क हिंसादय ना, वितर्क मतलब अहिंसा का वितर्क हिंसा, है ना। सत्य का वितर्क असत्य, सत्य, अस्तेय का वितर्क स्थेय, है ना। ब्रह्मचर्य का वितर्क अब्रह्मचर्य, है ना। अपरिग्रह का वितर्क परिग्रह, ये है ना। लिखो ना, लिखना है तो हिंसा दय के ऊपर लिखो, असत्य, स्थेय आदि के ऊपर लिखो, असत्य, स्थेय, अब्रह्मचारित्वम, परिग्रहत्वम। प्रतिपक्ष भावनम कैसे करना, वितर्क हिंसादय आदि से लिखा सब, सत्य, है ना, सत्य, स्थेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये वितर्क है, हिंसा। ये कृत कारित अनुमोदिता, किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, ओ बाकी कुछ नहीं, अनुमोदन। ये इधर देखो, इसको कहते हैं अनुमोदन। करो करो, करते रहो, कोई बात नहीं, हम संभालेंगे। तो कृत किए हुए, कारित करवाए हुए, अनुमोदित समर्थन किए हुए,
उसका उनके पूर्व में कौन होता है? लोभ क्रोध मोह पूर्वका। कौन? हिंसादि के पूर्व में कौन रहेगा? लोभ क्रोध मोह पूर्वका। उनकी मात्राएं कैसे रहेंगे? मृदु मध्य अधिमात्रा। वो मृदु मात्रा में होगा, मध्यम मात्रा में होगा, अधिमात्रा में होगा। और उनका फल क्या होगा? दुख अज्ञान रूप अनंत फला। इति प्रतिपक्ष भावना। उद्धरण चिन्ह करो। कहाँ से? वितर्का के आदि से लेकर दुख ज्ञान अनंत फला, यहाँ उद्धरण चिन्ह समाप्त करो। तो क्या है? इति प्रतिपक्ष भावना। क्या? हिंसा, असत्य, स्थेय, ब्रह्मचारित्वन, परिग्रह, ये किए हुए हैं, करवाए हुए हैं, अनुमोदित किए हुए हैं, होते हैं। ये लोभ क्रोध मोह इनका जड़ होता है, पूर्व होते हैं। वो मृदु मात्रा में होते हैं, मध्यम मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं। और इनका फल दुख अज्ञान रूप अनंत फल वाले ये होते हैं। क्या? दुख अज्ञान रूप अनंत फल वाले ये होते हैं। ऐसी भावना करना, इति प्रतिपक्ष भावना। ये भावना समझ में आए? वितर्क, हिंसा, असत्य है ना, फिर स्थेय, अब्रह्मचर्य और परिग्रह, ये सब क्या किए हुए हो, करवाए हुए और उसका समर्थन किया हो, तो लोभ क्रोध मोह पूर्वक होते हैं, मृदु मध्यम अधिमात्र होते हैं। और उनका फल दुख और अज्ञान, ऐसा अनंत फल उनका होता है। क्यों उसमें पड़ रहा है? वितर्क कर रहे हैं। ऐसा अपने मन को समझा देना। तत्र हिंसा तावत कृताकारिता अनुमोदिता इति त्रिधा। 3 प्रकार की। एकेका पुनः त्रिधा। क्या है ना? लोभ क्रोध मोह पूर्वका। लोभेन मांस चर्मार्थेन, मांस अथवा चर्मणा हंति, ऐसा है, मांस अथवा चर्म के लिए। फिर क्रोधेन अपकृतम अनेन, उद्धरण चिन्ह में लिखो, इसने मेरा अपकार किया है, तो क्रोध आ गया। स्वल्परा मोहेन, मोह क्या है? अधर्म होने पर भी धर्मों में भविष्यति, उद्धरण चिन्ह में लिखो। ऐसा मान करके क्रोध लोभ मोह पूर्व का भविष्यति। ये लोभ क्रोध मोह पुनः 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? मृदु होता है, मृदु लोभ, मृदु क्रोध, मृदु मोह। फिर मध्यम लोभ, मध्यम क्रोध, मध्यम मोह। फिर अधिलोभ, अधिक्रोध, अधिमोह। मृदु मध्यम अधिमात्रा। इस तरह कितने हो गए? 27 हो गए। एवं 27 वेदा भवन्ति हिंसाया। हिंसा के कितने होते हैं? 27। 27 भवन्ति हिंसायाः भेदा। हिंसा के कितने होते हैं? भेदा। मृदु मध्य अधिमात्रा पुनः त्रिधा, है ना? मृदु मध्यम अधिमात्रा पुनः त्रिधा। कैसे? मृदु मृदु, मध्यम मृदु, तीव्र मृदु, है ना? मध्यम मृदु, मध्यम मध्यम, मध्यम अधि, अधि मृदु, अधि मध्यम, अधि अधि, तथा मृदु मध्यो, मृदु मध्यो, मध्यम मध्य मध्य, तीव्र मध्य इति, तथा मृदु तीव्र, मध्य तीव्र, अधिमात्र तीव्र इति।
एवं एक असति भेदा हिंसा होती। कितने? 81। कितने? एवं एक असति भेदा हिंसा, एक हिंसा ही कितनी? 81 भेद वाली होती है। सा पुनर्नियम विकल्प समुच्चय भेदात असंख्य। वही हिंसा भी क्या हो गया? नियम से भिन्न भिन्न नियम हो गए, फिर भिन्न भिन्न विकल्प हो गए, फिर भिन्न भिन्न के साथ समुच्चय होगा। तो नियम 1, विकल्प 2, समुच्चय 3, ये भेद से असंख्य होते है ना। प्राणभूत भेद से अपरिसंख्ययत्वात्, क्योंकि कारणम किम, ऊपर लिखो कारणम किम, प्राणभूत जीवों की संख्या कितनी? अपरिमित संख्या है ना। प्राणभूत मतलब जीव की, भेद से अपरिसंख्ययत्वात्, वो तो क्या अनगिनत है ना। जीवों के भेद कितने हैं? अनगिनत है। अपरिसंख्ययत्वात् इति। इसी तरह हिंसा की बात होगी ना, तो अमृत भी ऐसा ही होगा ना। एवं अमृतादि की भी कितनी होती है? 81 भेद हो गए। ते खलु अमी वितर्का, ये क्या हो गया? वितर्क क्या होगा? दुख ज्ञान अनंत फला, उदाहरण चिन्ह में इति प्रतिपक्ष भावना। ये क्या करना है? ये वितर्क क्या हो गया? दुख ज्ञान रूप अनंत फल देने वाले होते हैं, ये प्रतिपक्ष भाव। उसका समाज बताया, दुखम अज्ञानम च अनंत फलम च येषाम इति